पिछले कई दिनों से हमने मुंबई शहर के अंदर एक मंत्री जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, कुछ अपने ऐबों को छुपाने के लिए, अपनी घर की बातें दबाने के लिए, ये तो हम देख ही रहे थे। लेकिन चोर पुलिस हमने देखा था, चोर पुलिस हमने बचपन में सुना था, लेकिन पुलिस आज पहली बार देख रहे हैं। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार बौखला गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी मदद करे, किसका साथ दे और क्या करे। अल्पसंख्यक मंत्री जो भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं। अभी एक डिप्टी कलेक्टर अरेस्ट हुए, उन पे एक गंभीर इल्जाम लगा कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन बेच दी। किसके कहने पर? अल्पसंख्यक मंत्री के कहने पर। अल्पसंख्यक मंत्री की जिम्मेदारी होती है, सीओ की जिम्मेदारी होती है, डिप्टी सीओ की जिम्मेदारी होती है। इनकी जिम्मेदारी है कि मुसलमानों की जगहों को प्रोटेक्ट करे, बचाए, उनको किस तरीके से न्याय दे। डिप्टी कलेक्टर अरेस्ट हुए। मेरी सरकार से मांग है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मांग है कि इसकी इंक्वायरी लगा जाए, तो जरूर उसके अंदर ये फर्जीवाड़ा बोलने वाला मंत्री, ये फर्जीवाड़ा खुद निकलेगा, क्योंकि इसका जीवन कसाईवाड़े में गया हुआ है। मैं इतना ही कहूंगा कि जब समीर वानखेड़े के ऊपर कुछ नाइजीरियन लोगों ने जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी, तब मलिक साहब कहां थे? तब ये सरकार कहां थी? तब इनको सुरक्षा क्यों नहीं दी? जब हमारे बच्चे, मुसलमान बच्चे मुंबई शहर के अंदर, इस महाराष्ट्र के अंदर ड्रग्स का शिकार हो रहे थे, स्टूडेंट हमारे ड्रग्स का शिकार हो रहे थे, और ये ड्रग्स माफिया को पकड़ने के लिए हमारे कई उलमा रास्ते पे उतरे, दरगाह पे उतरे, हजरत मोइन मियां जैसे लोग उतरे और उसको रोकने का काम किया। उसके अंदर सबसे अहम रोल अगर इनको रोकने का काम किया तो समीर वानखेड़े जी ने किया। तब क्यों सरकार चुप रही? तब क्यों नवाब मलिक चुप रहे? मेरा सवाल है उनसे। कुर्ला के बच्चे को पूछो, उनके मतदार संघ के बच्चे को पूछो। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि साहब, बहुत सारे लोगों का दुख है, महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे मुसलमानों का भी दुख है, बहुत सारे मुस्लिम बच्चे बेकसूर जेल में अंदर हैं, उनके बारे में तो कभी आप नहीं बोलते। शाहरुख खान का बच्चा जब पकड़ा गया तो आपको दर्द हुआ। आपको शाहरुख खान के बच्चे का दर्द नहीं, आपके दामाद का दर्द है। आपके दामाद का दर्द आपको हुआ, और वो बदला आप एक अधिकारी के साथ निकालने के लिए सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। शाहरुख खान का बेटा मुसलमान है, वो खान है, इसीलिए उसको अंदर डाला जा रहा है। मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों से पूछना चाहूंगा, देश के मुसलमानों से पूछना चाहूंगा कि शाहरुख खान का बेटा क्या इज्तिमा में गया था या किसी दरगाह पे गया था? तो ऐसी पार्टी में जब गया तो ऐसी पार्टी में ऐसी सब चीजें होती है। तो अपने मां बाप ने अपने बच्चों को कंट्रोल में रखना नहीं चाहिए। जब पकड़ा गया तो मुसलमान का बच्चा अय्याशी कर रहा, तो शाहरुख खान का बच्चा। कहीं ना कहीं ये भी मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। ये सोचने वाली बात है। एक अधिकारी को बार बार घेरे में लाकर पूछा जा रहा है कि आप गलत हो, आपके साथ इतने लोग थे, आपके साथ उतने लोग थे, उसकी जेब में इतनी चरस थी, उसकी जेब में इतना ड्रग्स था। जहर छोटा हो या बड़ा हो, जहर जहर होता है। गुनाह छोटा हो या गुनाह बड़ा हो, गुनाह गुनाह होता है। अगर ये गुनाह करते वक्त अगर कोई पकड़ा जाता है, वो देश के गलत तरीके से जाके कोई गुनाह करता है, वो गुनाहगार होता है। वो किसी का भी बेटा होने दो, किसी का भी दामाद होने दो,
मैं मलिक साहब से पूछना चाहूंगा कि ये सारा दर्द किस बात का है? अगर इतना दर्द मुसलमान कौम के लिए अगर आपने सोचा होता, आपके मतदार संघ के अंदर जो बच्चे बिगड़ रहे उसका कारण आप हो। आपके मतदार संघ के अंदर जो चरस, गांजा, अफीम, ड्रग्स खुलेआम बिका जा रहा है, बेच रहे, उसके जिम्मेदार आप हो। आप जहां जहां जाओगे वहां वहां इस तरीके का प्रकार होगा, वहां वहां इस तरीके की चीजें बढ़ेगी। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस आप कुरला में थे, जैसा फर्जीवाड़ा कहते तो कुरला के कसाईवाड़े के एक एक बच्चे को पूछो कि नवाब मलिक कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है, इसने क्या क्या किया है, कब्रिस्तान तक के नहीं छोड़ी। भंगार का तो छोड़ी दो, सरकार का पूरा पूरा ध्यान है, केंद्र सरकार का पूरा पूरा ध्यान है, हर एजेंसी का पूरा पूरा आपके ऊपर ध्यान है। इसके बाद आपके जो रिश्तेदार जिस तरीके से लोखंड चोरी करते हैं, जिस तरीके से लूटने का काम करते हैं, उन सबको एक्सपोज करने का काम यह हाजी अराफात शेख करेगा। ये आपके साथ बोलने में मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, किस तरीके से एक सीईओ को वक्फ बोर्ड के ऊपर अपनी मर्जी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आपने बिठाया, और कितने ऑर्डर मालेगांव से लेकर, पूना से लेकर, मुमरा से लेकर, ऐसे कहां कहां आपने महाराष्ट्र में ऑर्डर किया बिगर बोर्ड की परमिशन, बिगर कैबिनेट की परमिशन के आपने जो जो किया सब एक्सपोज करने का काम करेंगे। यही आपके सामने कहने के लिए आज हाजी अराफात शेख हाजिर हुआ हूं। कई दिनों से देख रहा हूं कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपना गुस्सा उतारने के लिए एक अधिकारी के पीछे बार बार कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े गलत तरीके से उसने फर्जीवाड़ा किया है। मैं आपसे कहूंगा कि पूरा अल्पसंख्यक समाज का फर्जीवाड़ा, अपने पूरा अल्पसंख्यक समाज का जितना भी वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी का फर्जीवाड़ा आपने किया है, वो सारे लोग आपको बदवा देंगे, पूरी मुसलमान कौम आपको बदवा देगी। ये आपके सामने कहूंगा। एक अधिकारी अगर अच्छा काम करता है तो तुम उसको रोकने का काम करते हो। मुझे ये समझ में नहीं आता, तुम अधिकारी से चिढ़े हुए हैं या माफियाओं के साथ हो। मैं शरद पवार जी से विनती करूंगा कि इनको अल्पसंख्यक मंत्री के पद से हटाकर फिल्मी दुनिया का मंत्री बना दो, ताकि फिल्मी दुनिया के अंदर जितनी इनको फिक्र फिल्मी दुनिया की हो रही है, अल्पसंख्यक समाज की इनको फिक्र नहीं है, मुसलमानों की इनको फिक्र नहीं है, बौद्ध समाज की इनको फिक्र नहीं है, क्रिश्चियन समाज की इनको फिक्र नहीं है, सिख समाज की इनको फिक्र नहीं है। इनको तो सिर्फ फिक्र है अपने दामाद की, अपने रिश्तेदारों की। इस फिक्र के नाते एक अधिकारियों को बार बार टारगेट करने का काम किया जा रहा है। आज तो सरकार ने तो हद कर दी कि एक अधिकारी के पीछे, एक जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पीछे पुलिस का पहरा लगा दिया। ये इससे बड़ी शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। मैं ऐसे मंत्रियों को कहूंगा कि ऐसे मंत्रियों का निषेध होना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र भर जितने उलमा, जितने अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, नवाब मलिक का विरोध करना चाहिए। और जो चरस, गांजा, अफीम और ड्रग्स बेचने वाले को मदद करने वाले मंत्री को सरकार के बाहर हकाल पट्टी होनी चाहिए। ये मैं अल्पसंख्यक समाज के तरफ से, मैं खटीक समाज की तरफ से ये हाजी अराफात शेख आपके सामने मांग रखता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज।